हेलो फ्रेंड्स, बिगिनर बॉक्स 5 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म नीट के इस क्वेश्चन में हमें कहा गया था इफ अ प्रोजेक्टेड चार्ज पासेस थ्रू अ जीरो ग्रेविटी रीजन विदाउट अ चेंज इन इट्स वेलोसिटी देन फाइंड पॉसिबल केसेस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन। तो ये जो क्वेश्चन है ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। रीज़न बीइंग दैट कि जब आप ये कहते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट रहना चाहिए तो दूसरे शब्दों में आपका मतलब है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो रहना चाहिए, जिसका मतलब है कि नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो रहना चाहिए। हमने इसका पूरा डिस्कशन किया था पिछले क्वेश्चन में कि अगर आपका ई ज़ीरो है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स जो है वो ज़ीरो होगा, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है तो उसका फोर्स ज़ीरो होगा। क्योंकि ये दोनों ज़ीरो हैं इसलिए नेट फोर्स क्या होगा? ज़ीरो। तो ए कुड बी द पॉसिबल आंसर। बी में कहा है कि ई ज़ीरो है, बी नॉन ज़ीरो है। ई ज़ीरो है इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फोर्स है वो ज़ीरो है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो ज़ीरो नहीं है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लिखा जाता है क्यू वी बी साइन थीटा। नो डाउट आपका जो नेट फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के बराबर होगा, लेकिन ये ज़ीरो हो सकता है। रीज़न बीइंग कि अगर वेलोसिटी पैरेलल या एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हुई तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से नेट फोर्स ज़ीरो आ सकता है। तो बी भी पॉसिबल आंसर हो सकता है। सी में आपको कहा था कि ना आपका ई ज़ीरो है ना ही आपका बी ज़ीरो है। तो इस केस में आपका नेट फोर्स ज़ीरो कैसे आ सकता है? आ सकता है अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का जो फोर्स है वो इक्वल एंड ऑपोजिट हो आपके मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के। तो उस केस में दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे तो नेट फोर्स फिर से क्या आ सकता है? ज़ीरो। तो ए बी सी तो आंसर हो ही सकते हैं। डी में आपको कहा है कि ई नॉन ज़ीरो है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो नॉन ज़ीरो है। बी ज़ीरो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स डेफिनेटली ज़ीरो होगा। तो इस केस में नेट फोर्स जो है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के बराबर आएगा और वो किसी भी हाल में ज़ीरो नहीं हो सकता। तो पॉसिबल आंसर क्या हुए? ए बी एंड सी, जैसे कि पिछले पार्ट में ये आपके आंसर थे। बिगिनर बॉक्स सॉल्यूशन के वीडियोस के साथ ही मैं आपको क्विक रिवीजन वीडियोस भी पोस्ट कर रहा हूं मेरे इसी चैनल पे, और मेरे हर बिगिनर बॉक्स के सॉल्यूशन वीडियोस से पहले वो पोस्ट किया जाएगा, जिसका पर्पस आपको एक तरीके से बिगिनर बॉक्स को अटेम्प्ट करने के लिए तैयार करना है और आपके बिगिनर बॉक्स से पहले की जो थ्योरी पार्ट है उसको कवर करना है। तो प्लीज़ अगर आपको बिगिनर बॉक्स को करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो क्विक रिवीजन एक्सरसाइज वीडियो देखना ना भूलें। So for that you have to like, share and subscribe my channel. Don't forget to press bell icon for notifications. और अगर आपको मेरे क्विक रिवीजन एक्सरसाइज या मेरा कंटेंट टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए तो वो मेरे ब्लॉग पर अवेलेबल है, क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। यही कंटेंट मैं फेसबुक पेज पर भी क्वेश्चन नहीं बनता पर पोस्ट करूंगा और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं।